जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, संसार के सबसे पुराने शहर बनारस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर विश्व के पालनहार अर्थात विश्व के नाथ महादेव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये अलौकिक ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। इस अलौकिक मंदिर को विश्वेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पतित पावनी माँ गंगा के किनारे बसा ये प्राचीन स्थल आदिकाल से महादेव की भक्ति में लीन है। इसे आप काशी, बनारस और वाराणसी आदि नामों से बुलाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बनारस में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन और घूमने के प्रमुख स्थान कौन से हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो बनारस में दर्शन और यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बनारस अपनी प्राचीन सभ्यता, धार्मिक मान्यताओं और अनमोल विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये स्थान भक्ति भाव के साथ साथ शिक्षा, खान पान और पहनावे के लिए भी बहुत फेमस है। तभी तो देश ही नहीं, विदेशों से भी करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन में तो यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे अच्छा माध्यम है ट्रेन का। यहाँ पर 2 प्रमुख स्टेशन हैं, बनारस रेलवे स्टेशन और वाराणसी रेलवे स्टेशन। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आसपास के शहरों और राज्यों से यहाँ तक के लिए सीधी बस मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बनारस में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पर स्थित लखनऊ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो वहां तक आने के बाद में आप बस या ट्रेन के माध्यम से बनारस तक आ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहां तक आते हैं। मंदिर से 300 मीटर पहले ही पेड पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव की नगरी बनारस में, और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही बनारस में आपको होटल्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छा रहता है आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से शेयरिंग ऑटो में 20 रुपये और रिजर्व ऑटो में 100 रुपये देकर गदौलिया चौराहे पर आ जाइए। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 200 मीटर रह जाती है। गदौलिया चौराहे के 100 मीटर रेंज में बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाती है। वहीं होटल्स की स्टार्टिंग 800 से 1000 के बजट में हो जाती है। यहाँ पर आपको 2000, 3000, 5000, 10,000 तक के बजट में VIP होटल्स मिल जाते हैं। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले हम लोग माँ गंगा के पावन जल में स्नान करेंगे। गदौलिया चौराहे से एकदम सीधा रास्ता दशाश्वमेध घाट के लिए जाता है, जो लगभग 200 मीटर दूर है। आप यहाँ पर स्नान और दान आदि कर सकते हैं। बारिश के समय सिर्फ घाट पर ही स्नान होता है। इसके अलावा नॉर्मल डेज में आप नाव से दूसरी साइड जाकर खुले जल में स्नान कर सकते हैं। शेयरिंग नाव में 50 रुपये का चार्ज लेते हैं। तो चलिए, स्नान के बाद अब हम लोग चलते हैं दर्शन के लिए। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में एंट्री करने के 4 प्रमुख द्वार हैं। आप ललिता घाट, विश्वनाथ गली, मां अन्नपूर्णा द्वार और गेट नंबर 4 के पास से लाइन में लगकर मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा ललिता घाट पर बना गंगा द्वार और गेट नंबर 4 रहता है। यहाँ पर भक्तों के लिए सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर आप सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो गदौलिया चौराहे से गेट नंबर 4 के बीच में सुगम दर्शन काउंटर बना हुआ है। इसके अलावा गेट नंबर 4 के पास में भी काउंटर मिल जाएगा। आप 250 रुपये पर पर्सन में शीघ्र दर्शन टोकन ले सकते हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन सुगम दर्शन बंद रहता है। इसके अलावा अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो आप यहाँ पर व्हील चेयर के माध्यम से भी दर्शन करने जा सकते हैं। व्हील चेयर वाले 200 से 250 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों, मंदिर प्रांगण के अंदर मोबाइल फ़ोन, बैग, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जूता चप्पल ले जाना मना है। आप जहां से फूल माला और प्रसाद लें वहीं पर अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भी फ्री लॉकर फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो चलिए, फूल माला प्रसाद लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो महादेव के इस पावन दरबार में दर्शन करने आए हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं
मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, आप वहां पर भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों, इस मंदिर के इतिहास और निर्माण की बात करें तो 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। बाद में मोहम्मद गौरी और फिर मुगल काल में इसे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। वर्तमान में जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया था। फिर बाद में 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोना इस मंदिर को दान दिया था, जिससे इस मंदिर और शिखर को सोने से मढ़वाया गया। दोस्तों, वर्तमान में कॉरिडोर का निर्माण 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराया गया। साथ ही साथ भक्तों के लिए बहुत सी सुविधाएं भी प्रदान की गई। तो चलिए, मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे और अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन के कौन कौन से प्रमुख मंदिर और स्थान हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मंदिर 1 से 2 किलोमीटर रेंज में हैं, जिन्हें आप पैदल ही पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर, जिसका रास्ता गेट नंबर 4 के सामने से ही जाता है, जो 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए, पतली पतली गलियों को पार करते हुए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, जो यहाँ की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आपके काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापसी करते हुए हम लोग ललिता घाट आ जाएंगे। ललिता घाट के पास में ही मणिकर्णिका घाट है। दिन हो या रात यहाँ पर हमेशा चिताएँ चलती रहती हैं। मणिकर्णिका घाट के पास में ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जो एक तरफ काफी छुपा हुआ है। आप इस अलौकिक मंदिर में दर्शन आदि कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विशालाक्षी मंदिर में दर्शन करने, जिसका रास्ता ललिता घाट और दशाश्वमेध घाट के पास से जाता है। दोस्तों, ये मंदिर माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो माता लक्ष्मी को समर्पित है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं, तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने चले जाएं। इसके बाद में आप अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई है, आप यहाँ पर फ्री में भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अब हम लोग फिर से दशाश्वमेध घाट पर आ जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर बोट के माध्यम से घाटों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर शेयरिंग बोट में आपसे 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं, वहीं प्राइवेट बोट वाले 1000 से 1500 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बनारस में 88 घाट हैं, लेकिन बोट के माध्यम से आप यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट के बीच में सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध घाट हैं हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, राजा घाट, मुंशी घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट। तो आप इन सभी घाटों के बोट के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, शाम को 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती का आयोजन होता है। आप चाहें तो घाट पर बैठकर आरती में शामिल हो जाइए, या फिर 100 से 200 रुपये देकर नाव में बैठकर सामने से आरती देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग शाम को यहाँ पर आरती में शामिल जरूर होते हैं। फिर आप शाम को 8 बजे ललिता घाट पर जाकर लेजर और लाइट शो को देख सकते हैं। इसके अलावा शाम को कॉरिडोर के भव्य नज़ारे आपका दिन जीत लेंगे। तो आप शाम को ललिता घाट पर बने कॉरिडोर में घूमने जरूर आइए। तो चलिए, कॉरिडोर में घूमने के बाद में शाम को आप यहाँ की मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट से गदौलिया चौराहे तक यहाँ पर बहुत ही प्यारी मार्केट है, जहाँ से आप बहुत ही कम रेट पर कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बनारस में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। आप चाहें तो अपने प्रियजनों के लिए यहाँ से साड़ी उपहार में ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर खाना पीना करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे और VIP रेस्टोरेंट बने हुए हैं। साथ ही साथ नॉर्मल ढाबे भी मिल जाते हैं। बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ही फेमस है। आप यहाँ की फेमस चाट को भी ट्राई कर सकते हैं। काशी चाट भंडार और दीना चाट भंडार से अलग अलग वैरायटी और स्वादिष्ट चाट को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रात में अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे उन प्लेसेस पर जो यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर दूर स्थित हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है आप एक ऑटो या ई-रिक्शा बुक कर लीजिए। ये लोग 600 से 800 रुपये चार्ज करते हैं। आपको 7 से 8 प्रमुख मंदिरों में दर्शन करा देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थापित श्री विश्वनाथ बिरला मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, ये बहुत ही विशाल प्रांगण में भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। आप मंदिर में प्रवेश कर महादेव जी के दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में कुछ देर जरूर बैठें, आपको यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे
श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये बनारस का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग दर्शन करने जरूर आते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। आप यहाँ पर बने लॉकर्स में सारा सामान जमा करने के बाद में मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर परिसर में श्री राम मंदिर भी है। आप माता सीता सहित श्री राम जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री त्रिदेव मंदिर। दोस्तों ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जहाँ पर आप माता रानी, खाटू श्याम और बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। रात में इस मंदिर के नज़ारे और ही भव्य लगते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर भक्ति भाव के माहौल को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री तुलसी मानस मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये मंदिर प्रभु श्री राम जी को समर्पित है, जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और भक्त हनुमान जी के साथ में विराजमान है। आप मंदिर के दूसरे मंजिले पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, जहाँ दीवारों पर रामायण का बाखूबी से चित्रण किया गया है। आप इस मंदिर को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे दुर्गा माता मंदिर, जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये दिव्य दरबार बहुत ही प्राचीन है और बनारस के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में रानी भवानी जी द्वारा कराया गया था। यहाँ पर आप माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में महादेव जी के साथ में अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर स्थापित हैं। आप सभी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री मणि मंदिर, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये अलौकिक मंदिर विशाल प्रांगण में बना हुआ है। यहाँ पर 108 शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही विशाल शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ ही मंदिर बहुत ही प्यारी शैली में बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता और भक्त हनुमान जी के साथ में विराजमान है। इसके अलावा माता रानी, राधा कृष्ण, गणेश जी और भी सभी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, जिनके दर्शन करने का यहाँ पर सौभाग्य मिलता है। तो आप यहाँ पर दर्शन करना जरूर आएँ। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही सुकून और शांति मिलेगी। तो दोस्तों इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में आप चाहें तो शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में एक दिन और एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पर अस्सी घाट, नमो घाट के साथ साथ बनारस के और भी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सारनाथ और सर्ववेद मंदिर में दर्शन और घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे साल ही कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर हमेशा आपको भीड़ भाड़ मिलती है, स्पेशली सावन में तो यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। इसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह आ जाते हैं और कुछ प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं तो एक दिन में ही दर्शन करके आप घर के लिए वापसी कर सकते हैं। वही मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप यहाँ पर कम से कम 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। इतने टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। बात करें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप 5,000 से 6,000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट इतने बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बनारस यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारी फैमिली यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव